ब्रिगेडियर साहब को सुनने के बाद और ये नव युवकों को सुनने के बाद ज़्यादा कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है। मूलतः दक्षिण भारत से हूँ, हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा, कोई त्रुटि हो तो क्षमा। मित्रों, ये हॉकी मैं रोज लेके नहीं चलता। कॉलेज और स्कूल डेज में हॉकी खेलता। 1984 में मैं एक मोहल्ले में रहता था जिसका नाम था नारोजी नगर। ये आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पास था। ये वही इलाका है जहां दंगे पहले शुरू हुए और रात रात हम ये हॉकी स्टिक लेकर और नौजवान साथियों के साथ पूरा रात भर मोहल्ले को गार्ड करते थे। और हमने ये इंश्योर किया कि पूरे दिल्ली में जब आग फैली, हमने अपने मोहल्ले में एक भी घटना होने नहीं दी। और कल जब अचानक वायरल अटैक हो गया और उसके बाद आर्थराइटिक अटैक कल रात को हो गया, तो तब भी ये हॉकी याद आया, क्योंकि ये हॉकी निर्जीव होते हुए भी बहुत संदेश देता है। ये आगे कहता है चैंपियन, यानी कि हम सबको जो है अपने अपने क्षेत्र में चैंपियन होना बहुत जरूरी है। लेकिन पीछे लिखा है अटैक। अगर जरूरी हो तो हम जरूर इतनी ताकत रखें कि हम अटैक मोड में भी आ जाएं। एक जब व्यक्ति परिचय दिया गया मुझे, उस पूरे परिचय में जब मेरा परिचय दिया गया, मुझे ज्यादा खुशी होती जब सिर्फ इतना बता दिया जाता कि पिछले 15 वर्ष से मैं 4 विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहा हूं। मैं समझता हूं मेरा अगर कोई परिचय है तो वो है परिचय। और उसी युवक युवतियों से मिलने का, उनके बीच में रहने का, उसी ने मेरा भी अभी यौवन बनाए रखा है। मैं आज भी युवा शक्ति के बीच में जाने की जब बात होती है तो कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, उनके बीच में जाने के लिए सिर्फ तैयार होता हूं, क्योंकि वो मुझे इतना प्रेरणा देती है। मैं क्या प्रेरणा दूं आपको, मुझे उनसे इतना प्रेरणा मिलती है। मित्रों, आज हम यहां आए समापन कार्यक्रम के लिए, और जैसे हमारी बहन ने बताया कि ये समापन नहीं, ये शुरुआत है। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना, उनका फोटो लगाना, उनकी तस्वीर लगाना या उनके पुस्तकों का एक लाइब्रेरी अपने घर में रखना, इससे मात्र कार्य नहीं चलेगा या सिर्फ अध्ययन करने से। वो मेरे लिए भी हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जब मेरे कॉलेज के समय में जब डेल कार्नेगी और नेपोलियन हिल की किताबें पढ़ी जाती थी और कहा जाता था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस तरह की किताबें आती थी, तब कॉल टू द यूथ, कॉल टू द नेशन, उनकी एक एक बातें प्रेरणा देती थी। लेकिन उन्होंने भी जो बात कहा वो है कि सिर्फ अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा। यू विल रीच नियरर टू गॉड बाय प्लेइंग फुटबॉल रादर देन रीडिंग द गीता, ये कहा था स्वामी जी। उसका ये मतलब नहीं कि गीता नहीं पढ़ना है, लेकिन उन्होंने कहा था नर्व्स ऑफ स्टील एंड मसल्स ऑफ आयरन, उस पर जोर दिया था। शारीरिक और बौद्धिक शक्ति, ज्ञान योग और भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा इस देश का। सिफर से लेकर सर्जरी तक इस देश में पहली बार हुआ।
सदियों पहले। लेकिन पास्ट ग्लोरी में सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, हम आगे बढ़ते गए हैं। कुछ है हम में, जैसे कि कहा था इकबाल ने कि हस्ती हमारी इतनी आसानी से नहीं मिट सकती है। वो क्या है वो इसलिए क्योंकि हमने हमेशा इस बात को जो हकीकत है उसको हमने कबूल किया। हम 12वीं शताब्दी में रहने वाला एक कौम नहीं है। हमने वक्त के साथ बदला लेकिन अपने जड़ों को मजबूत रखा। ग्लोबल रिसेशन हुआ था लेकिन बहुत ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ा। इसलिए नहीं कि हमारी सरकार ने कोई क्रांतिकारी वित्तीय नीति जो है उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया था, वो इसलिए कि इस देश में सेविंग्स की एक परंपरा है, सोने को संभाल के रखने की एक परंपरा है, स्वर्ण को। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिससे हम एक एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा इसको आज भी जो है हम उसको नहीं करते हैं। हम सोचते हैं 10 बार। घर की जो महिला है, हमारी माताएं, वो हमेशा अपने जो भी खरीदने जाते हैं उसमें से कुछ पैसे बचा के रखने की एक परंपरा है। जब क्राइसिस होता है तो हम उनकी तरफ मुड़ के देखते हैं, उनके पास जरूर रहता है, भले पापा के पास होना हो। वो एक परंपरा रही है जिस परंपरा ने हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा। ये बहुत जरूरी है कि हम जब देश के बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बारे में बात करें, हम इस बात को न भूलें कि इस मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रतिशत आबादी ऐसा भी है जो 20 रुपए से कम कमाती है। यह भी न भूलें कि सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मेरे मुल्क में हैं। यह भी न भूलें कि सबसे ज्यादा अशिक्षित और गरीब लोग भी शायद मेरे ही देश में हैं। और जब हम इस बात को नहीं भूलेंगे तो हमें, जब हम मॉल जाएंगे वहां तरक्की नहीं देखेंगे। हम समझेंगे कि दिल्ली मतलब चाणक्यपुरी नहीं है, संगम विहार है। दिल्ली नंद नगरी है, दिल्ली कल्याणपुरी है। यह बहुत जरूरी है आपको देखना। दिल्ली के चकाचौंध में अक्सर छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, अचानक चकाचौंध में जो है लगता है अरे यही शहर है, यही जिंदगी है। नहीं, ये तो जैसे कहते हैं माया है, माया। आपको लगता है ये, हकीकत क्या है? और उस हकीकत को अगर आप नहीं भूलेंगे वो बेहतर है, क्योंकि आज देश के आधा से ज्यादा प्रदेशों में नक्सलवाद जिस तरीके से पनप रहा है वो खतरे की घंटी है। फरीदाबाद में तक पकड़े गए हैं उनके लोग, वो फैल रहे हैं चारों तरफ। हम आंख मूंद लें उस कबूतर की तरह जो बिल्ली को देखकर यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि सामने बिल्ली है। आंख मूंद लो, बिल्ली चली जाए। आंख मूंदने से बिल्ली नहीं है। हकीकत का सामना करना पड़ेगा, आपको काउंटर करना है, और वो सिर्फ किताबी बातों से नहीं होगा। मैं नहीं उम्मीद करता कि आप सभी बंदूक लेके बाहर निकलें, नहीं, लेकिन आप सब अपने अपने क्षेत्र में आपको अपने आप को एक आदर्श बनाना है। अपने मोहल्ले में एक आदर्श भाई, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पति, एक आदर्श बिटिया, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श मां। ये जब तक आप नहीं बनेंगे आप समाज के सामने, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर घर में ही सब कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले एक मुहिम इस दिल्ली के शहर में देखा। लोग चारों तरफ मोटरसाइकिलों में झंडे लेकर घूम रहे। सिर्फ तिरंगा फहराने से, सिर्फ नारे वंदे मातरम लगाने से, या कोई कैप, गांधी कैप पहनने से क्रांति नहीं। कौन थे वो लोग जिन्होंने ट्रैफिक रूल का पालन नहीं किया? 4-4 मिलकर बैठते थे, रास्ते में जो मिलते थे उनको छेड़ते थे।
कोई भी सड़क में चलता फैशन बन गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां कमिटेड लोग नहीं गए, लेकिन ऐसे लोग भी गए थे, और हम उनको युवा शक्ति के साथ कंफ्यूज ना करें। ये जो माओवादी हैं वो भी युवा हैं, ये जो आतंकवादी हैं वो भी युवा हैं, ये जो अपराधी हैं अजमल कसाब वो भी युवा था है। तो ये युवा शक्ति पर जब जोर देते हैं, युवा शक्ति किस तरफ को हार्नेस हो रहा है, क्या वो एक सकारात्मक रास्ते में जा रहा है, एक सृजनात्मक सोच है क्या उसका, इस पर विचार करने की जरूरत है। सिर्फ युवा युवा कहने से नहीं होगा। मैं निराशावादी नहीं हूं, बहुत खुशी की बात है कि पड़ोस के उत्तर प्रदेश में एक युवक मुख्यमंत्री ने जो है शपथ लिया, लेकिन जब उसने राजा भैया को मंत्री बनाया तब बड़ा दुख हुआ, क्योंकि क्या युवा हटके सोच सकता है, या सिर्फ अपने यौवन को दिखाकर कि मैं युवा हूं, लेकिन सोच मेरा वही रहेगा, जातिवादी, सांप्रदायिकतावादी, वही सोच रहेगा, तब इस देश का कोई उन्नति नहीं होगा, सिर्फ युवा हमें। इसलिए विवेकानंद केंद्र एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे युवकों को उन्होंने जोड़ा है। उन्होंने जब भी नित्यानंद जी ने आदेश दिया, शहीद भगत सिंह कॉलेज में भी मैं गया था, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फिर मुझे याद किया, और हमेशा जब भी कभी भी मेरे लायक कोई भी काम हो जरूर याद रखें, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आपसे कि आपको सोचना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने ये सब बातें कहते कहते उन्होंने ये भी कहा था, आई होल्ड एवरी मैन ए ट्रेटर हु हैविंग बीन एजुकेटेड एट द एक्सपेंस ऑफ द masses of this country does not bother about that। एग्जैक्ट कोटेशन नहीं है, कहने का तात्पर्य यह था कि ये मुल्क में जो बहुत बड़ी आबादी है गरीबों का, कल हमने देखा, कल मैंने मजाक भी उड़ाया, कुछ पड़ोसियों को मैंने बताया आजकल क्या है, कंचट्टा कल और आज, तो बच्चियां आजकल मिलती नहीं है मोहल्ले में, तो पड़ोस के झुकी झोपड़ियों से बच्चियां आती, तो उनका पैर धोया जाता है, उनको बिठा के पूजा किया जाता है, कन्या पूजा, और उसके बाद उनको, मैंने पूछा पड़ोस में जो है, मैंने कह दिया भाभी जी कल अगर ये घर के पास दिखेंगे तो आप तो डंडा लेके बढ़ाएंगी, आज तो कन्या पूजा कर दी। वो जब तक सोच नहीं होगा कि ये मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरे ही भाई बहन हैं, ये सोच नहीं होगा, उनके लिए मुझे कुछ करना है। और आपको कुछ करना मतलब आपको अपने जेब से कुछ निकाल के देने की बात नहीं है, अगर वो उसके लिए आप समर्थ हो तो कीजिए, लेकिन ये सोचना है कि क्या मैं अपना थोड़ा सा समय, अगर पड़ोस में कोई बच्चा स्त्री वाले के यहाँ या मेरे यहाँ जो काम करती हैं घर में, उनकी जो बच्चा है उसको मैं आधा घंटा 1 घंटा दे सकता हूं क्या, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ा सकता हूं क्या मैं, उसके लिए आपको कोई जरूरी नहीं है। हर युवक से मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि वो इतना जरूरी है कि आप अपने करियर में भी ध्यान दें। भूखे पेट भजे ना गोपाला, अपना करियर का जरूर ध्यान दीजिए, लेकिन करियर के साथ साथ ये भी याद रखिए कि आप इस समाज के आप एक हिस्सा हैं, आप इस देश का एक हिस्सा हैं। मेरा परिवार के प्रति जिस तरीके से मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसी तरीके से समाज और राष्ट्र के लिए भी थोड़ा समय मुझे निकालना पड़ेगा। जब मैं फिल्म देखने जाता हूं, अच्छे फिल्में आते हैं जरूर देखिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब फिल्म देखने जाता हूं तो साथ में और पॉपकॉर्न पर और हर चीज में मैं 500 रुपए उड़ा देता हूं, तो अगर 5 रुपए या 50 रुपए अगर मैंने समाज सेवा के लिए लगा दिया, तो उसके प्रति भी आपके दिल में एक सोच होना चाहिए कि मेरा जो रेलेवेंस है, प्रासंगिकता है, वो सिर्फ मेरे परिवार तक सीमित ना हो, उससे 4 लोग और
अक्सर यही देखा गया। हम ये क्रीमी लेयर का मुद्दा पूरा क्यों चर्चा करते हैं, वो इसलिए है कि जो लोग जिन्होंने बेनिफिट उठाया आरक्षण का, वो एक जगह पहुंचने के बाद वो जहां से आए उसको भूल गए। हम गांव से आ जाते हैं लेकिन उस गांव को हम भूल जाते हैं। हमने तरक्की कर ली, हम शहर में बस गए। अब हम दिखाना चाहते हैं अपने गांव के लोगों को, देखो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास वो है। अब जो है वो नहीं, जो मेरे जो दूसरे भाई जो रह गए, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं, उनको मैं किस तरीके से ला रहा हूं, उनको मैं कैसे यहां ला सकता हूं। यहां काम की कमी नहीं है, बेरोज ये जो आप जो सोचते हैं ना, दिल नहीं है। साध्वी जी ने एक बार, साध्वी पीतम्बरा जी ने, जो व्यापारी संघ ग्राम चलाती है वृंदावन, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि पैसे की कमी है या दानियों की कमी है तो बिल्कुल गलत बात है। आपके काम का साख होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी। अगर आपका काम का क्रेडिबिलिटी नहीं है तो कोई पैसा नहीं देगा। आप काम करके दिखाइए, लोग तैयार है मदद करने के लिए। आज हजारों स्वयंसेवी संस्थाएं चल रही है। आज एकल विद्यालय से लेकर वनवासी कल्याण आश्रम से लेकर बड़े बड़े संस्थाएं व्यापक काम कर रहे हैं। अखबारों में नहीं आता है, वो मेरे मीडिया बंधु उसको नहीं कवर करते हैं, वो नहीं करते हैं, लेकिन बड़े व्यापक स्तर पर हो रहा है काम। वो इसलिए कि लोग मदद कर रहे हैं। अगर आपके काम का साथ है, आपके काम में विश्वसनीयता है, तो लोग आपको आगे बढ़कर आपको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इस देश में एक परंपरा रही है, तो मैं निराशावादी नहीं हूं, लेकिन साथ वो आपको बनाना है। अपने आप पर लोगों को विश्वास हो, आप पर विश्वसनीयता। वी आर फेसिंग ए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। किसी पर भरोसा नहीं रहा, विश्वास ही नहीं है। यह सबसे बड़ी समस्या। यह करप्शन नहीं है, वो है महंगाई नहीं है। सबसे बड़ा अगर समस्या है तो किसी पर अब विश्वास नहीं रहा। भाई भाई पर नहीं विश्वास करता, माँ बाप बच्चों पर विश्वास नहीं करते। एक विश्वासहीनता का दौर चल रहा है। पता नहीं ठीक है या नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं। अपने आप पर विश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ। स्वामी जी ने कहा था, यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप लोग सब एक नए रास्ते पर निकल पड़े। मैं तो आपसे कहूंगा, और अगस्ती जी हैं और हमारे जो विवेकानंद केंद्र के लोग हैं, जरूर इनको ऐसे जगहों में ले जाइए, चित्रकूट धाम में ले जाइए, रालेगांव सिद्धि ले जाइए। किस तरीके से स्वावलंबी आप बन सकते हैं, आप किस तरीके से जो स्वराज का जो संकल्प रहा है, जो हमारे जो ग्राम जिसकी बात कही गई, उस ग्राम को किस तरीके से स्वायत्त बना सकते हैं, स्वावलंबी बना सकते हैं, इस पर जरूर विचार करें। वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आज फिर से हम वापस जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्म की तरफ, सब कुदरत की तरफ ही हमारी वापस को, हम बैक टू नेचर वाली बात है। तो वो हमें जाना होगा। और मुझे पूरा उम्मीद, क्यों नहीं आप अपना इंटर्नशिप का इजराइल में और कई और मुल्कों में कंपलसरी आपको मिलिट्री में आपको रहना होता है। और यहां बवाल मच जाता है जब डॉक्टरों से यह कहा जाता है कि आपको कोर्स के बाद जो है 1 साल कंपलसरी आपको गांव भेज दिया जाएगा। तो लोग देश को सेवा करने के लिए इजराइल में, यूके में, प्रिंस वहां का जो राजकुमार है, वो कहता है मैं अफगानिस्तान में जाकर लड़ूंगा अपने मुल्क के लिए। उसको क्या पड़ी है, वो तो अगले राजा बनने वाला है। कहीं कोई बम फट गया तो वो तो मर जाएगा। तो जब वो अपना राज्य छोड़ सकता है देश की सेवा के लिए, तो हम नहीं सोच सकते हैं कि हम गांव में जाकर, हमारा 1 साल का काम जरूर गांव में रहेगा। 1 साल मैं गांव की सेवा में रहूंगा। उसके लिए विवेकानंद केंद्र जैसे बहुत संस्थाएं हैं, और वहां हम इस बात को करें कि मैं गांव में रहना चाहता हूं, गांव में सेवा करना चाहता हूं। और गांव में ऐसा नहीं है कि गांव में मौका नहीं है। आप भ्रष्टाचार को एक्सपोज कीजिए, और सरकार के 50 स्कीम है,
मैं ये नहीं कह रहा कि वो किस सरकार ने किया है उससे नहीं है, वो धन यूपीए का नहीं है, वो धन मेरा और आपका है जो मनरेगा में लगाया जा रहा है। उसमें अगर घपला हो रहा है तो मेरा पैसा जा रहा है। सिर्फ उसके बारे में चर्चा करना, अरे उसमें तो घपला है कहने से नहीं, उसको कितना बेहतर तरीके से ग्राम सड़क योजना को और जितने भी योजनाएं हैं उसको सही तरीके से हमारे गांव में, उसको आज आरटीआई जैसा हथियार है हमारे पास, आप और हम उस हथियार का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आप और हम, जरूरी नहीं है कि सिर्फ झंडा लेके निकलने से नहीं होगा, हम सब बिल्कुल साइलेंटली काम कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा क्रांति ला सकते हैं इस देश में अगर हम सब अपना काम ठीक से करें और थोड़ा समय समाज और राष्ट्र के लिए। कोई भी नया काम जब आप लेते हैं तो स्वामी जी ने कहा था कि 3 चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। Whenever you talk or do something new, you have to pass through 3 stages. Stage number 1 is what? Ridicule. लोग हंसेंगे, अरे ये क्या बात कर रहा है, अरे जाओ ना यार सिविल सर्विस करो, जाओ इंजीनियरिंग करो, जाओ कुछ सॉफ्टवेयर में जाओ, यार विवेकानंद केंद्र के चक्कर में पड़ो। रिडिक्यूल। और जब उनको पता चलेगा कि नहीं ये तो गंभीर है, ये तो जाएगा, तब होगा विरोध, ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। और वेहमेंट होता है कई जगहों में, तो आक्रामक, परिवार की तरफ से भी, मित्रों की तरफ से भी, शत्रुओं की तरफ से भी। और उसके बाद भी वो डिटर्मिनेशन आपके पास रहता है और आप आगे बढ़ते हैं, तब होता है फाइनल स्टेज एक्सेप्टेंस। जब लोग मान लेंगे ये तो मानेगा नहीं, हमें ही मानना पड़ेगा। तो वो स्टेज आपको वहां तक याद रखिए। स्वामी जी एक बार बनारस गए, बनारस में जो बंदर हैं बड़े खतरनाक, हर जगह के बंदर हैं, मयूर विहार के जहां मैं, लेकिन वो बंदर हैं, कुछ बंदरों ने उनका पीछा किया। वो बंदर जब पीछे करते रहे, स्वामी जी आगे दौड़ते रहे, पीछे बंदर आगे स्वामी जी, और थोड़े दौड़ते दौड़ते स्वामी जी सोचने लग गए यार ये तो बंदर मैं तो इंसान, मैं क्यों डर के भागा। और स्वामी जी ने घूम के जो है बिल्कुल सामने खड़े हो गए डट के, और अचानक सारे बंदर बिखर गए इधर उधर। अपने आप को पहचान, अपनी शक्ति को पहचान कि मेरे अंदर वो शक्ति है। हनुमान में जैसे हनुमान को शक्ति का याद दिलाना पड़ता, वो शक्ति उसको आप पहचानो कि मेरे अंदर क्या है। उस चीज को जब तक आप नहीं पहचानेंगे, उस वैल्यू सिस्टम को वापस लाइए अपने जीवन में। क्या है वो वैल्यू सिस्टम? मेरे एक मित्र कहते हैं, उनका नाम है AKM सिन्हा, पत्रकार है। वो खुद कहते हैं सुरेश जी मेरे बेटी मुझे ATM सुना है, जब पैसे चाहिए मुझसे आगे पैसे ले लो। वो जानती है कि पापा मतलब पैसे। यह आदत तो हमने डलवाई। मेरे सगे मामा जी हुआ करते, हर रोज शाम को अपनी बेटियों के लिए चॉकलेट भर भरते और चॉकलेट लाते थे तो रोज पापा को देखते इतनी खुशी, चॉकलेट आ गया। उन दिनों में मोबाइल या फोन नहीं हुआ करता था। तो एक दिन पापा लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, 12-1 बज गए, ऑफिस के काम से रुकना पड़ा। वो जब आए सब चिंता में थे, मामी चिंता में, सब लोग चिंता में थे, बच्चे बेसब्री से इंतजार कर। दरवाजा खुला, पापा आए खाली हाथ, क्योंकि दुकानें बंद हो। चॉकलेट। बच्चे इस बात के लिए खुश नहीं थे कि उनके पिताजी आए, बच्चे इस बात के लिए दुखी थे कि उनका चॉकलेट। इसलिए इंतजार करें बच्चे आपके लिए, आपके चॉकलेट के लिए। ये जरूर आपको हमारे अंदर जो वैल्यू सिस्टम है, हम जब घर में, आप सब युवा हैं, घर में छोटे बच्चे होंगे,
ताऊ का भाई का लड़का होगा, दीदी का बच्चा होगा, आपको वहां से शुरू करना है। हमारा आज एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई कमी है तो वो वैल्यू सिस्टम की हम बात करते हैं, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम की नहीं, पूरे समाज की। हम घर में ही, जब घर में हम होते हुए जब फोन होता है और फोन में हम जवाब देते हैं तो हम कहते हैं कहाँ हो आप, कोई पूछता है, हम कहते हैं अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो आपका बच्चा जरूर देख रहा है, उसका सिग्नल एंटीना सारा काम कर रहा है, तो ये तो घर में है, ये तो कहना आपने उसको झूठ सिखा दिया, झूठ बोलना सिखा। मेरा सिर्फ आपसे गुजारिश है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में पहले, जैसे किसी बहन ने कहा कि चेंज हैज टू बिगिन विद हिमसेल्फ। आप खुद यू बी द चेंज, वो जरूरी है। अपने आप को बदलेंगे और प्रासंगिक बनाइए। स्वामी जी ने जो कहा है वो सिर्फ पोर्टेबल कोट्स कोटेशन सिर्फ गाड़ियों में, घर में लगाने से नहीं, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें। उन्होंने जो विजन जो भारत का देखा, उसको जो है हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में थोड़ा सा समय हम औरों के लिए भी दें। बाकी जो हमारे देश के हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे मोहल्ले में जो लोग हमसे जुड़े हैं, अपने मोहल्ले को कैसे बेहतर बनाना, अपने घर के सामने जो कूड़ा है उसको निकालने के लिए सफाई कर्मचारी का इंतजार ना करें। अगर वो 15 दिन अगर नहीं आया तो आपका कूड़ा वहीं पड़ा रहेगा, आप खुद ही उठाते रहेंगे, बीमार आप पड़ेंगे, सफाई कर्मचारी। तो ये कुछ बेसिक अपने अंदर आप बदलाव लाएंगे, तभी हम समाज और देश को बदल सकेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ विवेकानंद केंद्र को कि उन्होंने युवा कैंपेन के द्वारा देश के जो हमारे युवक वर्ग है, युवा वर्ग है, उनको जोड़ने का प्रयास किया और उनमें कुछ वैल्यू सिस्टम्स डालने की कोशिश की। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आपने मुझे जो है एक मौका दिया आपसे बातचीत करने का। और जब हॉकी स्टिक उठाया है तो चक दे इंडिया, वंदे मातरम।